Coal Minister Shri Prakash Jaiswal addressing the media now. दूसरा उन्होंने नियम लागू किया कि प्रत्येक कोल ब्लॉक एलोकेटी को बैंक गारंटी दाखिल करनी पड़ेगी। और तीसरा जो आइडिया उन्होंने मूट किया था कि सारे कोल ब्लॉक्स बिडिंग प्रोसेस से दिए जाएं, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं और संघीय व्यवस्था के तहत सारी राज्य सरकारों को उनके आइडियाज मांगे गए, उनके विचार जाने गए और आखिर में 2009 में उनको इस शर्त पर तैयार किया गया कि आपको रॉयल्टी तो मिलेगी ही, बिडिंग प्रोसेस से जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सब का सब आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद बिल पास हुआ। बिडिंग प्रोसेस का मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। आसानी के साथ ये कहा जा सकता है कि इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस का मैकेनिज्म तैयार हो जिसमें कि कभी कोई फिंगर रेज न कर सके। आज भाजपा के प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद ने फिर से झूठ का कारोबार शुरू कर दिया। उन्होंने ये बयान दिया कि श्री प्रकाश जायसवाल के कोल मिनिस्टर बनने के बाद ही कोल ब्लॉक्स एलोकेशन शुरू हो गया। इस संबंध में मैं दावा करना चाहता हूं और चुनौती भी देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि टोटल 195 कोल ब्लॉक्स एलोकेट किए गए 1993 से लेकर यूपीए 1 के रिजीम तक, जिसका कि पार्लियामेंट के क्वेश्चन में एक बार नहीं अनेकों बार जवाब दिया गया। क्या 195 से 196 कोल ब्लॉक एलोकेट हुआ? और अगर नहीं हुआ तो ये फॉल्स एलिगेशन लगाकर केवल अपनी फेस सेविंग करने वाले लोग और पॉलिटिक्स करने वाले लोग, इनको अपनी आदतों से बाज आना चाहिए। जब एक बार नहीं अनेकों बार कहा जा चुका है कि 2009 यानी यूपीए 2 के बाद कोई भी कोल ब्लॉक एलोकेशन नहीं हुआ है, जितने कोल ब्लॉक एलोकेट हुए थे बिडिंग प्रोसेस के बिल के प्रस्तुत होने के पहले जिसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया था, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाने के कारण एलोकेशन लेटर अगर नहीं जारी हो पाए थे तो अंडर सेक्रेटरी के सिग्नेचर से एलोकेशन लेटर जारी हुए। लेकिन सारे एलोकेशंस का अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से और स्क्रीनिंग कमेटी से